सारा अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। रात के 11:47 हो रहे थे। लैपटॉप की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। वो पुरानी ईमेल्स देख रही थी। नींद उसे आ नहीं रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने सेंट फोल्डर पर क्लिक किया। और फिर उसने देखा एक ईमेल जो उसने ऐन 1 साल पहले आज के दिन भेजी थी, अपने वालिद को। सब्जेक्ट लाइन थी, मैं बिजी हूँ अब्बू, शायद अगले हफ्ते। सारा का दिल बैठ गया। वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। उस ईमेल के 3 दिन बाद उसके वालिद को दिल का अचानक दौरा पड़ा। वो चल बसे। सारा अलविदा कहने से पहले, उन्हें बताने से पहले कि वो उनसे मोहब्बत करती है, वो आखिरी बातचीत करने से पहले जो वो महीनों से टाल रही थी। सारा और उसके वालिद का रिश्ता हमेशा से पेचीदा था। वो एक सादा आदमी थे, रिटायर्ड टीचर, जो उसकी वालिदा की वफ़ात के 5 साल बाद अकेले रहते थे। वो सारा को हर हफ्ते फ़ोन करते, कभी हफ्ते में 2 बार, बस उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसका दिन पूछने के लिए, कोई लतीफ़ा सुनाने के लिए। लेकिन सारा हमेशा मसरूफ़ थी, काम में, दोस्तों में, एक ऐसी ज़िंदगी में जो उसे इतनी अहम लगती थी कि एक फ़ोन कॉल के लिए रुक नहीं सकती थी। उसे उनका आखिरी वॉइसमेल याद आया। उसने कभी डिलीट नहीं किया था। कांपते हाथों से उसने वॉइसमेल ऐप खोली और प्ले दबाया। हेलो बेटा, मैं हूँ अब्बू। मुझे पता है तुम अपने बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हो। मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। मैंने वो चिकन सूप बनाया जो तुम्हें पसंद है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो इसे खाने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी बना लिया। मुझे तुम्हारे करीब महसूस हुआ। जब वक्त मिले फ़ोन कर लेना। आई लव यू माई लिटिल स्टार। सारा के आंसू निकल आए। माई लिटिल स्टार, वो उसे ये कहते थे जब वो 5 साल की थी। वो टीनेज में इससे चिढ़ती थी, लेकिन अब वो कुछ भी दे देती उन्हें एक बार फिर ये कहते सुनने के लिए। उसने लैपटॉप बंद किया और अपने बेडरूम की अलमारी की तरफ गई। ऊपर वाली शेल्फ पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स था, उसके वालिद का सामान, जो उसने जनाजे के बाद पैक कर दिया था। उसकी हिम्मत नहीं हुई थी उसे देखने की। आज रात कुछ उसे मजबूर कर रहा था उसे खोलने के लिए। अंदर उनकी रीडिंग ग्लासेस थीं, उनका पसंदीदा कार्डिगन जिससे अब भी हल्की सी खुशबू आ रही थी, क्रॉसवर्ड पजल की किताब और एक लेदर जर्नल जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जर्नल एहतियात से खोला। उसके वालिद की हैंडराइटिंग, हर सफ़े पर खतूत, उसके लिए खतूत, खतूत जो उन्होंने लिखे लेकिन कभी भेजे नहीं। पहला खत 2 साल पुराना था। मेरी प्यारी सारा, आज मैं उस पार्क से गुजरा जहाँ मैं तुम्हें झूले पर झूला झुलाया करता था। एक छोटी बच्ची अपने बाप के साथ वहाँ थी, बिल्कुल वैसे ही हंस रही थी जैसे तुम हंसती थीं। मैंने तकरीबन तुम्हें फ़ोन किया था ये याद शेयर करने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अपने करियर में मसरूफ़ हो। मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है। बस तुम्हारी याद आती है। मोहब्बत से, अब्बू। सारा के हाथ कांप रहे थे। उसने सफ़े पलटे। दर्जनों खतूत थे। हर एक उनकी मोहब्बत, उनके फ़ख्र, उनकी तन्हाई और उनकी समझ-बूझ से भरा हुआ। एक और ख़त, उनकी वफ़ात से 8 महीने पहले का। सारा, मैं आज डॉक्टर के पास गया था। उसने कहा मेरा दिल पहले जितना मजबूत नहीं रहा। उसने कुछ दवाएं दी और कहा आराम करो। मैंने सोचा तुम्हें बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हारी प्लेट में पहले से काफ़ी कुछ है। मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा ठीक हूँ। मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो, बस यही चाहा है मैंने हमेशा से। सारा टूट गई। उन्हें पता था उनका दिल कमज़ोर हो रहा है, और उन्होंने कभी नहीं बताया क्योंकि वो उसे बोझ नहीं बनाना चाहते थे। जर्नल का आखिरी खत उनकी मौत से 3 दिन पहले का था, वही दिन जब उसने वो ईमेल भेजी थी। माय लिटिल स्टार, तुमने कहा तुम इस हफ्ते बिजी हो। मैं समझता हूँ, वाकई तुम वहाँ चमक रही हो, दुनिया में अपना निशान बना रही हो। सितारे यही करते हैं, वो चमकते हैं। मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि मैं तुम्हारा आसमान बन सका। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ तुम जानो कि तुम्हारे बाप की हैसियत से गुजारा हुआ हर मुमकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ था। जुर्म मत उठाना बेटा, मोहब्बत उठाना। बस यही मैंने तुम्हें दिया और यही मैं चाहता हूँ तुम याद रखो। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। तुम्हारा प्यारा अब्बू। सारा ने जर्नल सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन सब मिस कॉल्स का बोझ, उन सब टली हुई मुलाकातों का बोझ, उन सब लम्हों का बोझ जो अब कभी वापस नहीं आ सकते थे, सब उस पर टूट पड़ा। लेकिन फिर आंसुओं के बीच उसे कुछ समझ आया। उसके वालिद का आखिरी पैगाम नाराज़गी या गम का नहीं था, बल्कि माफ़ी का था। ये इजाज़त थी जुर्म छोड़ने की और मोहब्बत थामने की। उसने उसी लम्हे फैसला किया। उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉन्टैक्ट्स देखीं। उसने अपनी कॉलेज की सहेली को फ़ोन किया जिससे महीनों से बात नहीं हुई थी। उसने अपनी खाला को फ़ोन किया जिन्होंने पिछले हफ्ते डिनर की दावत दी थी। उसने अपनी पड़ासन को फ़ोन किया जिसने रोने के बाद उससे पूछा था कि क्या वो ठीक है।
और उसने खुद से वादा किया, अब कभी नहीं, अब कभी वो उन लोगों के लिए इतनी मसरूफ नहीं होगी जो उससे मोहब्बत करते हैं। अब कभी वो मोहब्बत को अगले हफ्ते के लिए नहीं टालेगी, क्योंकि कभी कभी अगला हफ्ता कभी नहीं आता। सारा ने अपने वालिद का जर्नल अपनी साइड टेबल पर रखा, बिल्कुल उस फोटो के पास जिसमें वो दोनों उसकी ग्रेजुएशन के दिन थे। वो प्राउड से मुस्कुरा रहे थे, वो कैमरे की तरफ देख रही थी, दोनों बेखबर कि उनका साथ का वक्त पहले ही खत्म होने वाला था। उसने अंधेरे में सरगोशी की, आई लव यू अब्बू, मुझे अफसोस है कि मैं इतनी बिजी थी कि आपको काफ़ी नहीं कह सकी, लेकिन मैं बाकी की ज़िंदगी ये सबको दिखाते हुए गुजारूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। और पहली बार 1 साल में सारा ने अपने वालिद की मौजूदगी महसूस की, ना किसी भूत की तरह, ना किसी अफसोस की तरह, बल्कि एक रोशनी की तरह जो उसे अब भी बेहतर इंसान बना रही थी, इस दुनिया से पार से भी।